साथियों, मैं इस जीतू लर्निंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण में जो फॉर्म भरना है वो कैसे भरेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग सीख रहे हैं ये फॉर्म भरने के लिए सीख रहे हैं। इसके साथ सभी प्रगणकों को मोबाइल से भी आपको कार्य करना है, जिसका ऐप आ चुका है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, मैं जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, तो कृपया आप वहां से भी उस लिंक के थ्रू आप उससे सीख सकते हैं। तो यहां पे मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग अच्छी तरह से सीखें और कोई भी कार्य आपसे चूके नहीं। तो हम लोग चलिए चलते हैं। अगर आपको लगे कि ज्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, उससे आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सूचनाएं हैं, वो नहीं मिल पाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहां पे जो है आपका प्रपत्र संख्या है जो कि 8 डिजिट का है। तो इसे हम लोग ध्यानपूर्वक, ये आपका यही सीरियल नंबर रहेगा, इसी तरह का आपका फॉर्मेट रहेगा और वो पूरे हार्ड कॉपी में रहेगा, जिसे हमें मोड़ना नहीं है। इस बार हम लोग ध्यान देंगे कि इस बार मोड़ना नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहां पे बार कोड है। तो इस बार कोड का क्या कार्य है, क्यों दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे हमारा जो मोबाइल ऐप है उस पर हम लोग इसका स्कैन करेंगे, वहां पे ऑप्शन आता है, तो वहां पे हम लोग जानेंगे। और एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी हम फॉर्म भरेंगे तो ब्लैक पेन से ही भरेंगे। पिछली बार भी प्रथम चरण में भी हम लोगों ने काले पेन से ही भरा था, तो इस बार भी हमें काले पेन से ही भरना है, ये हम लोग ध्यान देंगे। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो जाति गणना है, बिहार में 214 जातियों के नाम जो है आपको निर्धारित किए गए हैं मोबाइल ऐप पे। तो अगर उसके अलावे ये 214 जातियों के अलावे अगर कोई जाति आती है तो उसके लिए हम लोग एक अलग कोड है अन्य 215 करके उसे भरेंगे। आप लोगों को ये जाति की जो सूची है कोड वाइज आपको प्रखंड से जरूर मिलेगी। तो यहां पे हम लोग चलिए चलते हैं फॉर्म को कैसे भरे। तो यहां ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो कॉलम है यहां पे है राज्य, आराम से हम लोग भर सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखिएगा जिला का कोड है, आपके नियुक्ति पत्र में जो उस समय मिला था, जिला का कोड, प्रखंड का कोड, पंचायत का कोड, वार्ड नंबर, गन्ना ब्लॉक नंबर, ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध थी। तो यहां पे देखिए जिले का कोड है, तो जिला का कोड जो आपका है वो यहां पे हम लोग भर लेंगे। उसके बाद यहां पे देखिए ये चार्ज का कोड है, चार्ज का मतलब प्रखंड का कोड यहां पे हम लोग अंकित करेंगे। उसके बाद यहां देखिए पंचायत का कोड है, तो देखिए 3 कॉलम है, हम लोग तीनों भरेंगे। अगर मान लिया जाए कि पंचायत का कोड 5 है तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि यहां पे 5 भर दूंगा और ये दोनों में 0 डाल दीजिए। कभी भी आगे मत डालिएगा, जब भी डालेंगे तो लास्ट जो बॉक्स है उसमें हमारा डिजिट रहेगा जो लास्ट वाला रहेगा, और उसके आगे यदि खाली रह जाता है तो उसमें 0 भर दें। अब जैसे यहां पे है वार्ड नंबर, तो वार्ड नंबर मान लिया जाए कि 3 है, तो 3 यहां पे मैंने भर लिया। इसके बाद ये दोनों बॉक्स में इस तरह से 0 भर देंगे। फिर हमारा यहां पे देखिए गन्ना ब्लॉक नंबर है, मान लिया जाए कि हमारा गन्ना ब्लॉक नंबर 72 है, तो यहां पे हमने भर दिया। ये किसी का है नहीं, मैं सिर्फ काल्पनिक रूप से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे यहां पे है खाली तो यहां पे 0 भर देंगे। अगर 172 था तो यहां पे 172 डायरेक्ट भर देते हैं। अगर अब है यहां पे गन्ना ब्लॉक नंबर, उप गन्ना, तो आप देखते होंगे सिर्फ एक ही है, या तो 00 है या तो 1 है, 2 ही ब्लॉक उप गन्ना ब्लॉक बना है। तो यहां पे मान लिया जाए कि नहीं है, एक बन गया उप गन्ना, तो अगर जिनका रहेगा वो 1 डाल दें, जिनका ना रहे यहां पे हाइफन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है मकान सूचीकरण अनुसूची के अनुसार यहां पे ये सारा भरना है। यानी कि जो प्रथम चरण में हम लोगों ने कार्य किया था उसे यहां पे देखिए भवन संख्या आपने अंकित किया था। आपका जो फॉर्मेट पिछली बार भरा गया था उसमें भवन संख्या भी है, मकान संख्या भी है, परिवार का क्रम संख्या है, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या है। ये सभी कॉलम को हमने पिछली बार सर्वे करके दिया था। तो यहां पे हम लोग ये चीज ध्यान देंगे कि जो भी है, यदि हम किसी के घर के सामने जा रहे हैं तो उनका जो फॉर्म भरेंगे तो यहां पे ये हमारा कार्य होगा। तो अब यहां पे ये इस तरह से हम लोग उससे भर लेंगे। अब यहां पे है परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, यदि किन्हीं का हो तब, ये नहीं कि उन पे दबाव बनाना शुरू कि देवे कीजिए नहीं तो आपका नहीं दीजिएगा तो आपका कार्य नहीं हो, तो ये चीज नहीं करना है, यदि हो तब। अब यहां पे ध्यान देंगे गांव का नाम, तो जो उनका गांव का नाम है जो भी है उसको यहां पे हम लोग भर देंगे। यहां पे पिन कोड है 6 डिजिट का, ये भी हम लोग आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या है जो कि लिखा हुआ, यदि निर्गत हो तो मांगेंगे, यदि उनके पास रहेगा तो वो देंगे, अगर नहीं देते हैं तो उन पे दबाव नहीं बनाने हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे यहाँ पे परिवार के सदस्य का पूरा नाम,
तो हम लोग क्या करेंगे, जिस मान लिया जाए कि हमने भवन संख्या 1 में गए, भवन संख्या 1 में गया हम लोग, वहां पे मकान संख्या भी 1 है मान लिया जाए, और परिवार का क्रम संख्या 1 है, और यहाँ पे उस घर में मान लिया जाए परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है। ये सब मैं काल्पनिक रूप से दे रहा हूं, इसलिए आप लोग कोई इससे नहीं कीजिएगा कि ये कहीं मेरा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जैसे फॉर्म भरते हैं तो मान लिया जाए यहाँ पे 01 है, तो यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम है, तो मान लिया जाए हम किसी का नाम लिखते हैं, मान लिया जाए लिखा हमने रामाधार यादव। तो इस एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे आपको सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये इसमें चला जाए इसमें नहीं, जो कॉलम है उसी में रहिएगा और बीच में ही रहिएगा, और जो स्पष्ट दिखे ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब मान लिया जाए इनके पिता का नाम है, तो यहां पे मान लिया जाए कोई नाम है, तो जो भी नाम है स्वर्गीय ये सब नहीं लगाइएगा, जो नाम होगा वही नाम भरिएगा। मान लिया जाए यहाँ पे मैंने भर दिया खीरोधर यादव, इस तरह से मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे इनके है परिवार के प्रधान से संबंध, तो अगर ये घर के मालिक यही है तो इनके लिए देखिए यहाँ पे आपको कोड दिया है, कोई परेशानी नहीं है भरने में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो भी कॉलम नंबर 3 में है सब संबंध है, जैसे अगर यही प्रधान है घर के, मुखिया है, तो इनका कोड 1 भरा जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भर दिया हमने 01। अगर पत्नी का भरेंगे तो यहाँ पे देखिए पत्नी के लिए 2 नंबर कोड है, पुत्री के लिए 3 नंबर कोड है, सब पूरा दिए हुए। अब यहाँ हमने भर दिया। अब इनकी आयु मान लिया जाए कि 56 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक 3 कॉलम है, तो मान लिया जाए इनकी उम्र 56 वर्ष है, तो इसमें 0 डाल देते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, इनका हो गया। ये नहीं कि आप यहीं 5-6 भरिएगा इधर तो 560 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर कॉलम है, यहाँ देखिए लिंग है, तो लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और अन्य है, तो देखिए रामाधार यादव है, ये पुरुष है, तो यानी कि इनके लिए 1 नंबर होगा, तो हमने यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया। अब है वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ पे देखिए वैवाहिक स्थिति के लिए भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अविवाहित अगर है तो 1 है, वर्तमान में विवाहित हैं तो यहाँ पे 2 है, तो मान लिया जाए ये विवाहित है, और फिर है विधवा और विदुर हैं तो 3 है, संबंध विच्छेदित है तो 4 है। तो अब ये मुखिया जी हैं, इनसे पूछना पड़ेगा कि आपकी पत्नी है या नहीं है, तो अगर पत्नी जीवित रहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉलम 2 जो है कोड 2 को भर देंगे यहाँ पे। अगर वो कहते हैं नहीं पत्नी नहीं है तो विदुर डाला जाएगा, यहाँ पे हम लोग 3 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे है आगे धर्म, देखिए धर्म के लिए भी यहाँ पे इतना बड़ा दिया हुआ है, जो भी धर्म के हैं, तो मान लिया जाए ये हिंदू धर्म के हैं, तो यहाँ पे ये हिंदू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे 01, ठीक है। अब यहाँ पे जाति का नाम है, यहाँ पे उपजाति नहीं देना है। अब इनकी जाति जो है इसका निर्धारण कैसे होगा, तो इनके जाति का निर्धारण इनके पिता की जाति के आधार पे होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी किन्हीं का अगर हम लोग को जाति का निर्धारण करना है तो पिता के जाति के आधार पे होगा, ना कि माता के जाति के आधार पे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो निर्देश है उस निर्देश में देख लीजिएगा, जब भी जाति का निर्धारण होगा तो पिता की जाति से ही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जाति मान लिया जाए ये जादव है, तो जादव जाति लिखिएगा, ना कि उपजाति। उनका हर एक जाति में उपजाति होता है, तो उपजाति को नहीं लिखना है, जाति लिखना है। तो मान लिया जाए ये जाति इनका जादव है, तो यहाँ पे हमने भर दिया जादव, ठीक है। अब इसका यहाँ पे है कोड, आपको लिस्ट मिलेगा, डायरेक्टरी मिलेगा प्रखंड से, उसमें भी देख सकते हैं, या आप मोबाइल के ऐप्स में भी देख सकते हैं। इसी से आपको मोबाइल का ऐप्स में जो है उसे भरना है। तो अगर मान लिया जाए इनका कोड है 165 है, मान लिया जाए जादव जाति की जो कोड है संख्या वो क्या है 165, मैंने भर दिया। उसके बाद देखिए 9 नंबर में कह रहा है शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता है, तो यहाँ पे भी इसके लिए भी ये देखिए शैक्षणिक योग्यता है, इसके लिए भी आपको डायरेक्टरी मिलेगा, आप मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं। मान लिया जाए वो स्नातक किए हुए हैं, ये जो रामाधार जी हैं ये स्नातक किए हुए हैं और इनका कोड 5 है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इनका 5 कोड है तो यहाँ पे हमने भर दिया 5। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कार्यकलाप है, तो कार्यकलाप का मतलब ये कौन सा कार्य करते हैं, तो देखिए इसके लिए भी बहुत बड़ा लिस्ट यहाँ पे आपको उपलब्ध है। यहाँ पे जितना भी कोड है आप इसे यहाँ से डाल सकते हैं, तो इसके लिए आप आराम से देखिए। मान लिया जाए ये जो रामाधार यादव हैं ये जो है सरकारी नौकरी में है,
ठीक है, क्या में है? सरकारी नौकरी में। चलिए सरकारी नौकरी नहीं है, खेती करते हैं, तो मान लिया जाए ये कृषक है, तो कृषक देखिए यहाँ पे 5 नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग इनके कार्य में डाल देते हैं यहाँ पे 5 नंबर, यानी ये कृषक है। उसके बाद 11 में देखिए आवासीय स्थिति है, तो अब इसका कोड क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे है, मतलब इनका कैसा मकान है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, सारा चीज यहाँ पे दिए हुए है। अगर उनका पक्का मकान है, 2 या 2 से अधिक कमरा है, तो इसके लिए हम लोग को 1 नंबर कोड भरेंगे। चलिए पक्का मकान है, इनको दे देते हैं 1 नंबर। इसके बाद आइए आगे, हमारा कह रहा है अस्थायी प्रवास स्थिति, तो ये उन लोगों के लिए है जो बाहर में कार्य करने के लिए गए हुए हैं, उन लोगों के लिए ये है। तो मान लिया जाए ये कहां से इसका जवाब देंगे? तो यहां देखिए 12 नंबर यहां पे है अस्थायी प्रवासी स्थिति, तो उन जो यहां पे वर्तमान में रह रहे हैं, जो यहां पे वर्तमान में रहे हैं, उनके लिए कॉलम नंबर 1 है कोड नंबर। उसके बाद बिहार के अन्य राज्य में अगर गए हुए काम करने के लिए, नौकरी के लिए, कोई घर में तो रहेगा नहीं, तो अपना कार्य करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो जो भी है यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि बिहार के बाहर हो या बिहार के अंदर में कहीं अन्य जिले में, तो ये भी हो सकता है। तो सब के लिए यहाँ पे देखिए आपका पूरा कोड है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो मान लिया जाए ये जो है गांव पे ही कृषक है, तो कृषक के लिए यहाँ पे 1 नंबर लागू नहीं, ये कहाँ जाएंगे? ये कहीं नहीं गए, तो इसलिए यहाँ पे कोड नंबर 1 मैंने भर दिया। उसके बाद जो हमारा है यहाँ पे है कंप्यूटर या लैपटॉप, तो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए भी यहाँ पे कोड है। देखिए कंप्यूटर हाँ इंटरनेट के साथ है, हाँ इंटरनेट के बिना है या नहीं है। तो मान लिया जाए इनके पास नहीं है, 3 नंबर, तो हमने यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 14 नंबर में है इनके मोटरयान, यानी कौन सी गाड़ी है उनके पास। तो अगर 2 पहिया वाहन है तो 1 नंबर है, 3 पहिया है, इसके लिए भी बहुत आसान है फॉर्म भरना, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 पहिया वाहन के लिए 2 नंबर है, 4 पहिया वाहन के लिए 3 नंबर है, ट्रैक्टर के लिए 4 नंबर है। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग कोड डाल सकते हैं। तो ये जो रामाधार जी हैं इनके पास 2 पहिया वाहन है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 01 डाल दिए। अब आगे है कृषि भूमि, देखिएगा यहाँ पे कृषि भूमि है, यानी खेती करने योग्य उनके पास जमीन है या नहीं है, भूमि है या नहीं। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे कोड दिया है कि अगर उनके पास एक भी जमीन नहीं है तो वहां पे 1 नंबर कोड भरा जाएगा। यदि 50 डिसमिल तक जमीन है तो 2 नंबर जमीन है, अगर 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक है तो 3 नंबर कॉलम है कोड है, 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक है तो 4 कोड है, और अगर 1.5 एकड़ से 2 एकड़ तक है तो यहाँ पे 5 नंबर कोड। चलिए किसान है, इनको मान लिया जाए कि 2 एकड़ जमीन है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग भर देते हैं 5 नंबर। 2 एकड़ जमीन था इनके पास, हमने भर दिया। अब आगे यहाँ पे है आवासीय भूमि। आवासीय भूमि मतलब रहने के लिए जो इनके पास जगह है, जमीन है, उसके लिए भी यहाँ पे देखिए कोड है, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी है। तो मान लिया जाए इनके पास जमीन 5 डिसमिल से लेकर 10 डिसमिल तक है, तो इसके लिए 3 नंबर भर देते हैं। तो यहाँ पे कोड नंबर हम लोग 3 भर देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए कि आय इनकी कितनी है, जो सभी स्रोतों से जो है इनकी मासिक आय क्या है। यहाँ देखिए मासिक आय है, तो इसके लिए कोड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6000। तो इसको आप खुद वहां पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसी के अनुसार यहाँ पे कोड, जैसे यहाँ देखिए 50,000 से अधिक है तो इसके लिए यहाँ पे कोड है, ये अलग कोड है। तो मान लिया जाए इनका 50,000 से अधिक है, तो जो देखेंगे वहां पे उसी के अनुसार यहाँ पे 5 भर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आधार संख्या है, तो आधार संख्या स्वेच्छा से लिखा हुआ है, यानी वे देते हैं तब, जबरदस्ती दबाव नहीं देना है। तो यहाँ पे जो उनका 12 डिजिट का 12 डिजिट का
जो अंक है, जो संख्या है, उसे हम लोग यहाँ पे भर देंगे। अब मान लिया जाए इनकी पत्नी है, दूसरे नंबर पे कोई भी है, मान लिया जाए राधा है, जो भी है यहाँ पे है, तो इनका नाम यहाँ पे हो जाएगा, ये रामाधार यादव हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार के साथ संबंध, तो ये पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 02 हो जाएगा। इस तरह से इनकी उम्र मान लिया जाए 54 वर्ष है, तो यहाँ हमने भर दिया 54 वर्ष। इसी प्रकार यहाँ पे भरते जाएंगे, तो ये सारा चीज तो अब लगभग सेम टू सेम होगा। यहाँ पे कोड भी यहाँ पे, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं करना है। मान लिया जाए ये जादव जाति हैं सेम, तो ये नहीं कि यहाँ पे इस तरह से देना है, नहीं, इनका जब भी लिखेंगे तो पूरे जादव है तो इनमें भी हम लोग लिखेंगे जादव। अगर 165 है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 165। अगर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, नहीं पढ़े हुए, मान लीजिए उसका कोड एक भरेंगे। अब यहाँ पे कार्यकलाप है, तो ये गृहिणी है, तो इनके लिए गृहिणी कॉलम नंबर, आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉलम नंबर 10 है, तो कॉलम नंबर 10 में जो क्रियाकलाप है गृहिणी है, तो गृहिणी का यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जैसे है इनका 14 नंबर, तो यहाँ पे हम भर देंगे 14 नंबर। इस तरह से फॉर्म को भरा जा सकता है। अब समस्या उत्पन्न कहाँ होती है, आवासीय स्थिति, तो इनका भी तो पक्का मकान है, सेम है, तो यहाँ पे हम लोग 01 डाल देंगे। देव हैं तो यही घर पे ही है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप इनके पास भी नहीं, हो सकता है उनके बच्चे के पास हो तो लिख सकते हैं, लेकिन इनके पास भी नहीं है। यहाँ पे है, आगे है छोटा भाग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोटर यान है, तो मोटर यान इनके पति देव के नाम से है, एक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इनके पास ना हो, कुछ ना हो, तो इनमें 6 भर देंगे। ये नहीं कि अगर मोटरसाइकिल है तो सब में 01 01 01 मोटरसाइकिल है, इन्हीं एक पे अंकित दिखा दीजिए जिनके नाम से है, जो जिन्हें के बारे में वो बताते हैं। ये नहीं कि गाड़ी का कागज खोजने लगेगा कि इनके नाम से है, जो घर के मुखिया बता दे उसी को आप मानिएगा। उसके बाद यहाँ पे कृषि योग्य भूमि, मान लिया जाए इनके पास जितना 2 एकड़ से अधिक जमीन था तो 5 डिसमिल इनके पास हो गया। ये नहीं कि सब पे 2 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़, नहीं, यहाँ पे अब इनके नाम से मान लिया जाए कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, शून्य है, तो यानी 01। यहाँ पे कृषि भूमि इनका कुछ भी नहीं है, सब तो इनके पतिदेव के नाम से है। और उसके बाद यहाँ पे है आवासीय भूमि, तो आवासीय भूमि तो इनके पतिदेव को दिखा दिया गया, तो इनके लिए यहाँ पे अगर होगा उनके नाम से अलग तो वो चढ़ाएंगे, नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लोग 01 भर देते हैं। इस तरह से फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। और फिर आगे है यहाँ पे आय का स्रोत, तो जितना ये गृहिणी है तो गृहिणी के आय का स्रोत कहाँ से होगा, तो उसी अनुसार समझदारी से अगर वो बताते हैं इतना है मेरा इनकम तो जरूर भरिएगा। अब ये नहीं कि कहिएगा कि आप जो नहीं करते तो आपके पास कहाँ से है, तो इस तरह से आप भर सकते हैं। फिर इनका आधार भरना है, तो इसी तरह से क्रम 1 2 3 4 और यहाँ कुल सदस्यों की संख्या जो है उसी के अनुसार भरेंगे। अगर कोई नए सदस्य आते हैं, मान लिया जाए कि नई बहू आई या नया घर में बच्चा आया, तो उसके लिए आपके पर्यवेक्षक हैं जो काम करवा लीजिएगा। और जहां पे आपको किसी प्रकार की त्रुटि समझ में आए तो आप अपने पर्यवेक्षक से पूछ सकते हैं और प्रखंड से पूछ सकते हैं। आपका आज का ये जो फॉर्म भरना था, ये मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका ऐप्स के द्वारा फॉर्म भरना है तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, तो कृपया आप वहां से ऐप के माध्यम से कैसे हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वहां से हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा, ओके, धन्यवाद।